ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, चलो इंडिविजुअल सीरीज डन। चलो क्विक रिकैप इंडिविजुअल सीरीज। सर रिकैप तो तब होता है ना पिछले हफ्ते की बातें, अभी की तो बातें, इसके लिए भी रिकैप चाहिए। हाँ चाहिए, हमें रिकैप देगी रिद्धिमा। तो पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड है शॉर्टकट मेथड ऑल्सो नोन एज अज्यूम मीन मेथड, और तीसरा मेथड है स्टेप डिविएशन मेथड। हमारे साथ जुड़ी है रिद्धिमा। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं रिद्धिमा? बताओ बेटा, इंडिविजुअल सीरीज डायरेक्ट मेथड क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा एक्स अपॉन एन, ठीक है ना, सिग्मा एक्स अपॉन एन। हम सब क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? अरिथमेटिक मीन। शॉर्टकट मेथड आप बताएं मिस्टर कॉल। हाँ, शॉर्टकट मेथड इज आल्सो नोन एज अज्यूम मीन मेथड। बिल्कुल सही बताना, पहचाना आपने। फॉर्मूला बताएं। ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। कोई डाउट? देव, स्टेप डिविएशन। ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी। व्हाट इज डी डैश देव? व्हाट इज डी? करेक्ट। कोई भी डाउट किसी को? अब ध्यान से देखना, डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज क्या होगा? डिस्क्रीट सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी आ जाती है। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो जो वैल्यूज रिपीट हो रही हैं वो बार बार नहीं दिखाई जाएंगी, उनकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू इज रीअपेयरिंग और अकरिंग अगेन एंड अगेन। फ्रीक्वेंसी अगर 2 है फ्रीक्वेंसी तो सेम वैल्यू 2 बार अपेयर हो रही है। ध्यान से देखना फॉर्मूला। डायरेक्ट मेथड में सिग्मा एक्स की जगह अब क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स। और एन की जगह आप एन भी लिख सकते हैं, सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं। सिग्मा एफ इज इक्वल टू एन। सिग्मा एफ और एन एक ही बात होती है। तो सिग्मा एक्स अपॉन एन की जगह क्या आ जाएगा? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। शॉर्टकट मेथड में हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ और एन एक ही बात, बार बार नहीं बोलूंगा। आप एन भी लिख सकते हैं, कुछ एन लिखते हैं बुक्स, कुछ सिग्मा एफ लिखते हैं, दोनों एग्जैक्टली सेम चीज है। सिग्मा डी अपॉन एन की जगह सिग्मा एफ डी, अब आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप डिविएशन में हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। ये है डिस्क्रीट सीरीज। तो सुने डिस्क्रीट सीरीज एक एक करके। डायरेक्ट मेथड सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो एफ एक्स क्या है? एक्स जो वैल्यू आपको गिवन थी, एफ उसकी फ्रीक्वेंसी, एफ उसकी फ्रीक्वेंसी। तो डिस्क्रीट सीरीज में ऑल्सो नोन एज अ फ्रीक्वेंसी एरे और एन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप्ड हो जाएगा हमारा कंटिन्यूस सीरीज। Value of a variable shows the repetition. The value of the variable shows the repetition. Frequencies are given. Their repetitions, they will not be shown again and again, those values. They will be represented by their respective frequencies given to the corresponding values. In a discrete series, the total number of observations, that is n, is equal to sigma f. तो n क्या होता है? सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज। n क्या होता है? सिग्मा f। सिग्मा f है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एक ही बात होती है। सर कैसे? 20 कितने बच्चों के आए, 30 कितने बच्चों के आए, तो वो कितने बच्चे ही तो हैं। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही रिप्रेजेंट करेगा। तो स्टेप्स क्या ही होंगे
कि आपको ये वैल्यू गिवन है, मार्क्स क्या मार्क्स हैं 20, 30, 40, 50, 60, 70, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 8, 12, 20, 10, 6, 4। अब एफ एक्स, एफ इंटू एक्स, 8 टू जा, अब हो रहा है ना नंबर धीरे धीरे बढ़े, आपको फायदा समझ आएगा स्टेप डिविएशन और अज्यूम मीन मेथड का। 12 3 जा 36, 4 2 जा 8, 500, 360, 7 4 जा 280। चलो 8 6 14 26, 2 3 5 3 8 8 16 19 20। अब यार मैं बता रहा हूं आपको बड़ी सिंपल सी बात, अगर आपने कैलकुलेटर से करे ना क्वेश्चंस, फंस जाओगे, बहुत बुरा एग्जाम। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, टाइम कितना लग रहा है। अगर आप कैलकुलेटर से करोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको टाइम कितना लग रहा है, तो आपको लगेगा कि बड़ी जल्दी। फॉर्मूला अपने आप में तो कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला चेंज थोड़ी ना होगा, अब फॉर्मूला यही रहेगा। तो एक बार चिपका दिया, एक हफ्ते कर लिया, पूरे साल याद रहेगा। फॉर्मूले में फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा, वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। तो मेन जो आपका दिमाग लगेगा कॉन्सेंट्रेशन में कैलकुलेशन एरर, 99% इसमें कैलकुलेशन एरर ही होते हैं, जल्दबाजी में कैलकुलेशन एरर ही होते हैं। ओहो सर सब कुछ सही किया था, बस एक वैल्यू गलत हो गई। एक ही वैल्यू गलत करना काफी है पूरा क्वेश्चन गलत करने के लिए, क्योंकि आप ढूंढ थोड़ी ना पाएंगे गलती क्या हुई, क्योंकि इतनी सारी कैलकुलेशन होने वाली हैं, आप गलती ढूंढ नहीं पाओगे अपनी। तो कैलकुलेशन स्ट्रांग होना इस चैप्टर का पार्ट है, ठीक है ना। तो अगर कैलकुलेशन वीक है, कौन सी कैलकुलेशन यार, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, तो वो आपको स्ट्रांग करनी ही पड़ेगी। और मेंटली कुछ चीजें, मेंटली आप एक एक चीज लिख के करोगे, खत्म नहीं कर पाओ। बट जो भी है मैं कह रहा हूं ना कि इंडिकेटर्स आएंगे कि आपका वीक एरिया क्या है इस चैप्टर में, उसको इग्नोर मत करना, उस पर वर्क करना। मुझे बोल देना कि सर मुझे ना ये यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, टाइम ज्यादा लग रहा है, कुछ तरीका बताएं। तो अगर कोई तरीका होगा और तो बताऊंगा, वरना जो है वही है, उसी चीज को बार बार करना पड़ता है, हर चीज का कोई शॉर्टकट नहीं होता ना। बट मैं कह रहा हूँ उसको इग्नोर मत करना, क्योंकि आगे जितना भी स्टैटिस्टिक्स है ना, जितना भी स्टैटिस्टिक्स है वो सारा कैलकुलेशन बेस्ड है। तो अभी से कैलकुलेशन स्ट्रांग करनी शुरू कर दोगे तो लेवल अभी से बढ़ना है, तो बच जाओगे। और अगर आपने उसको इग्नोर कर दिया ना, तो खत्म नहीं कर पाओगे। मैं बता रहा हूँ आपको, इकोनॉमिक्स में जो चीज इतनी स्कोरिंग हो सकती है ना, वही आपका ड्रॉबैक बन जाएगी कि आए है माइक्रो ही सही है, मतलब उसमें इतने लंबे थोड़ी ना कैलकुलेशन होते हैं। अरे ये तो बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, मतलब अगर इन कैलकुलेशन से भाग रहे हो, बहुत बड़ी दिक्कत में हो आगे। मतलब ऐसे थोड़ी ना आपको लग रहा है कि आपने मैथ्स छोड़ दी तो लाइफ में, ये बहुत बहुत बेसिक चीजें हैं, इससे बच नहीं पाओगे। तो इसको तो एक्सेप्ट करके इसको स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है ना प्लीज। बहुत बेसिक है, अभी आगे जाके और बढ़ेंगी, भागना मत। चलो जल्दी से क्लोज करेंगे। एक कुछ हो गया क्या? हाँ बस इसी को तो कह रहा था। 0 8 6 14, 14 6 20, 26, 2 3 6 6 6 6 6, 14 19 22 24। एक ही बात है। ए क्या है? ए 20, ए हमने इसमें तो ठीक है, डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो बस इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। 2460 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ क्या है 100। चलो 12 8 20, 2 2 40 50 60, 6 4 24 41। ओके, तो डबल चेक तो करना ही, वो बातों में मैं हो गया था। ध्यान से देख, डायरेक्ट मेथड क्लियर है, सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एक्स अपॉन एन की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स। ए प्लस सिग्मा डी की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा डी अपॉन एन की जगह एफ डी। एफ डी सर एक डायरेक्ट डिस्क्रीट का भी करके दिखा दो, तो कैलकुलेशन का ध्यान रखना थोड़ा सा।